I wish I knew this before. Most critical finance concept वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में जो तुम्हारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हें हेल्प करेंगे ये किसी फाइनेंशियल इंटरव्यू को क्रैक करने में, जो स्टार्टअप्स का हो या इन्वेस्टमेंट बैंक्स का हो। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहला आता है फाइनेंशियल डेटा देख रहे हो किसी पब्लिक कंपनी का, और अप्रैल का सेकेंड क्वार्टर है। आप बेसिकली कैलेंडराइज कैसे करोगे कंपनी के फाइनेंशियल्स को ट्रेलिंग 12 मंथ्स के लिए, बेसिकली आने वाले 12 मंथ्स हैं उनके लिए कैसे करोगे अपोज टू दिस फिस्कल ईयर। तो फॉर्मूला क्या होता है, आप मोस्ट रिसेंट फिस्कल ईयर देखते हो। लेट्स से आपका 24 आ रहा है, ठीक है, तो आप 24 का ईयर देखोगे, नया पार्शियल पीरियड ऐड करोगे, उसमें से ओल्ड पार्शियल पीरियड घटा दोगे, तो वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। जैसे आप कंपनी का Q1 नंबर ले रहे हो, तो आप उसमें मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल नंबर्स ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे Q1 के नंबर फिस्कल ईयर से। यूएस कंपनी के केस में आप क्वार्टरली नंबर्स 10Q में देख सकते हो, इंटरनेशनल कंपनीज बेसिकली इंटरम रिपोर्ट्स में डालती हैं। एमएनए प्रीमियम एनालिसिस क्या होता है, जो पर्पस है इस एनालिसिस का वो देखना है सिमिलर ट्रांजेक्शन्स को जो प्रीमियम का काम कर रही है, और जो बायर है आपको कि वो पेड करता है सेलर को जब शेयर प्राइस बेसिकली एक्वायर करता है। जैसे आपका कंपनी ट्रेड कर दिया 10 रुपये के शेयर पे, और बायर एक्वायर करता है उसको 15 रुपये के, बेसिकली आपने 10 की चीज़ 15 में ली, ठीक है, 10 वाली चीज़ आपने 15 रुपये में ली। तो आपका क्या हो गया, 50% यहाँ पे प्रीमियम हो गया, ठीक है। आप सिलेक्ट करोगे प्रेसिडेंट ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री, बेसिकली आपने सिलेक्ट की प्रेसिडेंट ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री। हर ट्रांजेक्शन का सेलर प्राइस आ गया 1 दिन का, 20 दिन का, 60 दिन का, जब ट्रांजेक्शन अनाउंस हुई थी, और आप कैलकुलेट करोगे 1 डे प्रीमियम, 20 दिन प्रीमियम बाय डिवाइडिंग द पर शेयर प्राइस बाय अप्रोप्रिएट शेयर प्राइस ऑन ईच डे। जो मीडियंस आपका हर सेट का वो अप्लाई होगा उसी कंपनी के करंट शेयर प्राइस पे, जो शेयर प्राइस आपका 20 डेज एगो का, एस्टिमेट करने के लिए कितना बेसिकली प्रीमियम है एक बायर पे कर सकते हैं। बेसिकली आप एनालिसिस यूज़ करो जो वैल्यू कर रहे हो पब्लिक कंपनी को, और जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनका शेयर प्राइस नहीं होता, तो आप जो सेट ऑफ कंपनीज़ को यहाँ एग्जैक्टली ऑर्डर करोगे इसी चीज़ के बेसिस पे। अब फ्यूचर शेयर प्राइस एनालिसिस क्या होता है, जो कंपनी का शेयर प्राइस है आपका 1 और 2 ईयर से होता है, अभी से, और डिस्काउंट करता है बैक प्रेजेंट वैल्यू में। लेट्स से आपने मीडियन लिया हिस्टोरिकल का पब्लिक कंपनी के हिसाब से, और अप्लाई किया आपने पी मल्टीपल कंपनी का 1 ईयर 2 ईयर फॉरवर्ड प्रोजेक्ट ईपीएस के हिसाब से, जो डिस्काउंट है इसको बैक किया प्रेजेंट वैल्यू पे डिस्काउंट करने के लिए, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। बोथ एमएनए प्रीमियम एनालिसिस या प्रेसिडेंट ट्रांजेक्शन जो है वो प्रीवियस एमएनए ट्रांजेक्शन को देखती है। तो कैसे होता है, बेसिकली आप प्रीमियम एमएनए प्रीमियम एनालिसिस पब्लिक होते हैं, और आप बेसिकली सेट ऑफ ट्रांजेक्शन प्रीमियम का यूज़ करते हो, जो आप 10 प्रेसिडेंट ट्रांजेक्शन्स को देख लेते हो, और उसी के बेसिस पे आप चीज़ें आती है। सम ऑफ पार्ट्स यहाँ पे कैसे आता है, आप वैल्यू करते हो हर डिवीज़न को, ठीक है, आपने वैल्यू की हर डिवीज़न की सेपरेट कंपेरेबल और ट्रांजेक्शन यूज़ करके सेपरेट मल्टीपल्स के हिसाब से, और ऐड किया आपने डिवीज़न को किस चीज़ में टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी आने के लिए। एक मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न है 100 मिलियन उसकी वैल्यू है, बिड्डा है। एंटरटेनमेंट डिवीज़न है 50 मिलियन है, तो उसको अलग अलग वैल्यू करेगा, आप एक साथ नहीं कर सकते उस चीज़ को। आप वैल्यू कैसे करोगे नेट ऑपरेटिंग लॉसेस को, और उनको वैल्यूएशन में कैसे लेके जाओगे। देखो एनुअल क्या होता है, कितना कंपनी सेव कर रही है टैक्स इन द फ्यूचर ईयर, वो चीज़ होती है आपकी, और क्योंकि लॉस होगा उसी वजह से होता है। आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू लोगे सम ऑफ ईयर्स की, कितना बेसिकली सेव कर रही है, और आज से 2 साल लगे असेस करने के लिए। लेट्स से कंपनी यूज़ कर रही है एनुअल कंपनीली ऑफसेट करने के लिए टैक्सेबल इनकम को, या एक्विजिशन सिनेरियो में आप मल्टीप्लाई करोगे एडजस्टेड लॉन्ग टर्म रेट को जो आपकी आने वाले टाइम में आ रही है बाय इक्विटी परचेज प्राइस, और डिटरमाइन करोगे मैक्सिमम अलाउड एनुअल कितना है उस यूजेस में। आप लोकेट करोगे एनुअल को वैल्यूएशंस में, और रेडिली ऐड करोगे इस चीज़ को जो आपकी सिमिलर टू कैश, और सब्ट्रैक्ट करता है एनुअल को इक्विटी टू एंटरप्राइज वैल्यू में। सेट ऑफ पब्लिक कंपनेबल है आपके पास, और प्रोजेक्शंस ले रहे हो इक्विटी रिसर्च के, कैसे सिलेक्ट करोगे। बैंक और ग्रुप्स के थ्रू होते हैं, कॉमन मेथड होता है, पिक करते हो रिपोर्ट और मोस्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हो, और नंबर्स लेते हो मिडल इंच पे। अगर आप बेसिकली पिक नहीं करते रिपोर्ट जिस पे बैंक कमिंग आ रहा है, तो आप उस केस में गोल्डमैन सैक का जो इक्विटी रिसर्च है बेसिकली उस चीज़ को देखते हो। सेट ऑफ प्रेजेंट ट्रांजेक्शन्स हैं, इंफॉर्मेशन में मिस कर रहा हूँ, जैसे बिड्डा है फ्रॉम लॉट ऑफ कंपनी, आप बेसिकली कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये अवेलेबल है या नहीं पब्लिक सोर्सेज से। सर्च करो ऑनलाइन, प्रेस रिलीज देखो उस चीज़ के, आर्टिकल्स देखो, या बेसिकली आप इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट देख सकते हो अराउंड द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन्स, और या फिर आपकी सोर्सेज कैपिटल IQ फैक्सेट वगैरह देख सकते हो।
आप बेसिकली कैसे फार बैक करोगे फॉरवर्ड, जो बेसिकली पब्लिक कंपनी के लिए जा रहे हैं आपके, और प्रेजेंट ट्रांजेक्शन्स क्या है, आप टीटीएम देखते हो। बेसिकली आप फार बैक या फॉरवर्ड में पब्लिक कंपनी में क्या देखते हो, आप बेसिकली जनरली क्या देखते हो, टीटीएम देखते हो, पीरियड फॉर बोथ द सेट। और जो आप लुक करोगे देखोगे आइदर 1 और 2 ईयर्स का, जो लुक बैकवर्ड करोगे आप मोर देन 1 ईयर का, इस चीज़ में करने के लिए। और इसी केस में आप गो फॉरवर्ड करोगे 2 साल से ज़्यादा का पब्लिक कंपनी कंपेरेबल्स में। प्रेसिडेंट ट्रांजेक्शन्स में बेसिकली आप गो फॉरवर्ड करोगे मोर देन 1 ईयर का, जिसमें इंफॉर्मेशन आपकी ज़्यादा लिमिटेड है। आपके पास एक कंपनी है 40% इबिड्डा मार्जिन है, ट्रेडिंग कर रही है 8x इबिड्डा पे। दूसरी कंपनी है 10% इबिड्डा मार्जिन है, ट्रेडिंग कर रही है 16x इबिड्डा पे। ठीक है, लेट्स से ये एग्जांपल है, 40% इबिड्डा है, लेट मी थिंक। तो आपका क्या है, ये आ गया इबिड्डा, ये आ गई कंपनी 1, ये है 40%, और आपका मल्टीपल आ रहा है इबिड्डा का 8x। सेकेंड आपकी 10% है, और ये आ रहा है 16x। तो प्रॉब्लम क्या है, इसमें कोई रूल नहीं है, बेसिकली ये रोंग है, नॉट अलाउड है, क्योंकि ये मिसलीडिंग होता है कंपेरेबल कंपनीज के लिए। जो बेसिक अर्थमेटिक्स है आपका 40% जो मार्जिन है कंपनी यूज़ करती है लोअर मल्टीपल्स में, जो 40% मार्जिन है आपका वो एक लोअर मल्टीपल में होता है, ये एब्सोलूट या लोअर नहीं होता। बेसिकली आप कंसीडर करते हो स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन द मार्जिन, और आउटलायर्स इसमें हटा देते हो। तो इस केस में क्या करोगे, आप आउटलायर्स हटा दोगे, यहाँ से आउटलायर हट जाते हैं, मतलब ये हटेगा और ये हटेगा। कैसे बेसिकली ऑयल एंड गैस कंपनी को वैल्यू किया जाता है, जनरली ऑयल एंड गैस कंपनी कैसे वैल्यू होती है स्टैंडर्ड से, पब्लिक कंपनी या प्रेसिडेंट ट्रांजेक्शन सिमिलर होते हैं। जैसे आप स्क्रीन यूज़ करते हो प्रूव्ड रिजर्व्स या डेली प्रोडक्शंस की, आप प्रूव्ड रिजर्व डेली प्रोडक्शन इसमें यूज़ करोगे। आप अलग अलग मैट्रिक्स देखोगे, आप प्रूव्ड रिजर्व बाय लास्ट ईयर प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, आपकी प्रूव्ड रिजर्व इबिडाक्स आ गया, और दूसरे इंडस्ट्री स्पेसिफिक आ गए, जिसमें आप मल्टीपल्स यूज़ कर रहे हो। आप स्टैंडर्ड अनलीवर्ड डीसीएफ यूज़ करोगे वैल्यू करने के लिए ऑयल एंड गैस कंपनी को, जो कॉमन है एनएवी मेथड के हिसाब से। बेसिकली आपका जो कॉमन है किसके हिसाब से, एनएवी मेथड। ठीक है, जिसमें आप कंपनी के प्रूव्ड रिजर्व्स लेते हो और एज्यूम करते हो कि प्रोड्यूस कर रहे रेवेन्यू अनटिल द डिप्रेशन। बेसिकली एनएवी नेट एसेट वैल्यू देखी, जिसमें आप बेसिकली कंपनी के रिजर्व देखते हो जो एज्यूम करते हैं कि प्रोड्यूस करेंगे अनटिल द डिप्रेशन। एक असाइन करते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर ईयर, और प्रेजेंट वैल्यू लोगे इस चीज़ की। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिजर्व्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिजर्व यहाँ ली जाती है। और जो बेसिकली आपकी ऑयल एंड गैस कंपनी है साइक्लिक होती हैं, कोई कंट्रोल नहीं होता प्राइसेस पे जो रिसीव करती हैं। तो आप फुल कॉस्ट अकाउंटिंग या सक्सेसफुल एफर्ट अकाउंटिंग इस चीज़ में यूज़ करते हो चीज़ों को करने के लिए। रेट्स को हम कैसे वैल्यू करते हैं, बेसिकली आपकी रेट कैसे वैल्यू होती है, चलो इस बारे में देखते हैं। तो जनरली देखो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आपकी यहाँ कैसे आती है, लेट्स से एनर्जी और रियल एस्टेट की तरह ही होती है आपकी ये, और एक एसेट इंसेंटिव बिजनेस है। कंपनी की वैल्यू डिपेंड होती है आपकी फ्लो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से कितना जनरेट हो रहा है। लेट्स से आप प्राइस और एफएफए देखते हो कितना आ रहा है पर शेयर के हिसाब से, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। और जो प्राइस है या एएफओ है पर शेयर, एडजस्टेड फंड फ्रॉम ऑपरेशन, वो देखा जाता है, और उसमें एडिट बैक करते हो आप डेप्रिसिएशन को, क्योंकि डेप्रिसिएशन बिकने के बाद तो ही लगेगा ना उस पर। और जो नेट एसेट वैल्यू है आपकी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेंट्रिक वैल्यू होती है इस चीज़ में। और जो असाइन करते हो आप इसको कैप रेट टू द कंपनीज फॉरवर्ड एनओआई के हिसाब से, जिसमें आपकी मल्टीप्लाई करती है जिसमें आपकी मल्टीप्लाई करती है वैल्यू ऑफ रियल एस्टेट के हिसाब से, जो एडजस्ट करती है अदर एसेट्स में और लाइबिलिटीज़ में। वैल्यू जो प्रॉपर्टीज़ की है वो डिवाइड होती है नेट ऑपरेटिंग इनकम के हिसाब से, जो प्रॉपर्टी की ग्रोस इनकम आती है, और जो कैपिटलाइजेशन आपकी रेट है उसके हिसाब से। रिप्लेसमेंट वैल्यूएशन है ज़्यादा कॉमन है, जिसमें आपकी एस्टिमेट की जाती है कॉस्ट ऑफ बाइंग द न्यू होम, उस केस में क्या आ रही है। और डीसीएफ स्टिल डीसीएफ होता है, फ्लो कितना आ रहा है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से आने वाले टाइम में, वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। तो आपका ये डीसीएफ वैल्यूएशन के थ्रू होता है। अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो के बेसिक क्वेश्चन है इसमें क्या है, बेसिकली डीसीएफ से वॉक थ्रू करो। जो कंपनी की वैल्यू है बेस्ड ऑन द प्रेजेंट वैल्यू है, बेसिकली ये कैसे आती है आपकी, बेस्ड ऑन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू। इस चीज़ को यहाँ देखते हैं, आप प्रोजेक्ट आउट करते हो कंपनी का फाइनेंस को यूजिंग द अजम्पशन फॉर रेवेन्यू ग्रोथ,
एक्सपेंसेस वर्किंग कैपिटल। बेसिकली आप अजम्पशन यूज़ करते हो किस चीज़ का, रेवेन्यू ग्रोथ का, एक्सपेंसेस का और वर्किंग कैपिटल का, जो आपकी फ्री कैश फ्लो हर ईयर के लिए आता है। देन आप उसको सम अप करते हो और डिस्काउंट करते हो एनपीवी में बेस्ड ऑन द डिस्काउंटेड रेट, जिसमें आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखी जाती है। आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है कैश फ्लो की डिटरमाइन करती है कंपनी के टर्मिनल वैल्यू को, जिसमें आपकी मल्टीपल मेथड यूज़ किया जाता है, गोल्डन ग्रोथ मॉडल आता है, जिसके थ्रू पे आप इससे निकालते हो। आप बेसिकली कैसे आप रेवेन्यू टू कैश फ्लो कैसे लेते हो प्रोजेक्शन से, तो देखो लिया कैसे जाता है। सबसे पहले आपकी रेवेन्यू आ गई, उसमें से आप कोग्स घटा दोगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटा दोगे, तो इससे क्या आता है आपका एबिट आ जाता है। इससे क्या आ गया आपका एबिट आ गया। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे एबिट को इंटू 1 माइनस टैक्स से। ठीक है, और इसमें आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे डेप्रिसिएशन और दूसरे नॉन कैश चार्ज, और इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स, और इसमें से बेसिकली आप ऐड माइनस करोगे चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो इस केस में आपका आ गया फ्री कैश फ्लो, FCFF आ गया। इस केस में आ गया आपका FCFF। बेसिकली आपको अनलीवर्ड फ्री कैश फ्लो देता है। ये क्या आ गया आपका अनलीवर्ड FCFF आया इस केस में। ठीक है, अगर आपको इबिट लेके आना है, इबिटा से कंफर्म करोगे कि इंटरव्यू क्या किस चीज़ के लिए पूछ रहे हो, आप बेसिकली कैलकुलेट कैसे करोगे फ्री कैश फ्लो असाइड फ्रॉम द नेट इनकम एडेड बैक डेप्रिसिएशन, इस मेथड के अलावा कैसे होता है। तो ये जनरली होता है आपका कैश फ्लो फॉर ऑपरेशन आता है, CFO आता है, उसमें से आप माइनस करोगे कैपेक्स और डेट पेमेंट। बेसिकली आपने दोनों चीज़ें घटा दी ऑपरेशंस में से, आपने एक तो डेट पे कर दिया और एक वो चीज़ करने वाले हो आप बेसिकली कैपेक्स पे करने वाले हो, वो हो गया, तो आपका आ गया लेवर्ड कैश फ्लो। और अभी आपको लेना है अनलेवर्ड कैश फ्लो। अब आपको अनलेवर्ड कैश फ्लो लेना है, तो उस केस में क्या है, अनलेवर्ड के लिए अब इसमें तुम ऐड करोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करोगे इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस और सब्ट्रैक्ट करोगे आप इंटरेस्ट इनकम 1 माइनस टैक्स। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई। प्रोजेक्शंस क्या है आपकी, लेस देन 5 ईयर की शॉर्ट होती हैं और 10 ईयर की क्या है डिफ़िकल्ट होती है प्रेडिक्ट करना, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। अब जो बेसिकली आपकी DCF प्रोजेक्शंस हैं, अब यूजुअली डिस्काउंट रेट किस चीज़ के लिए यूज़ करते हो, तो वैक होती है आपकी, वैक यूज़ होती है जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिपेंड करती है, जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो। आप वैक कैसे कैलकुलेट करते हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई, कॉस्ट ऑफ डेट आ गया, 1 माइनस टैक्स कट गया डेट में, और कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड आ गया, उसमें वैक निकल गया। CAPM बेसिकली आपका यहाँ पे यूज़ करता है। आप कैलकुलेट कैसे करते हो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को, रिस्क फ्री रेट है आपका, लेट्स से आपका रिस्क फ्री रेट है बीटा आ गया इनटू इक्विटी रिस्क प्रीमियम हो गया आपका, ये चीज़ यहाँ पे आती है। अब आप बीटा कैसे कैलकुलेट करते हो, बीटा है हर कंपेयर कंपनी का, ब्लूमबर्ग पे अवेलेबल होता है अनलीवर्ड। बेसिकली आपका अनलीवर्ड क्या है, अनलीवर्ड बीटा अवेलेबल होता है आपका ब्लूमबर्ग पे, और उसको लेवर करना पड़ता है बेस्ड ऑन द कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आप बेसिकली लेवर कैसे करोगे उसको, लेवर कैसे करते हो उस चीज़ को, लीवर्ड बीटा आपके पास, ठीक है, या अनलीवर्ड बीटा है यहाँ पे, इसको इनटू 1 प्लस 1 माइनस टैक्स रेट इनटू डेट बाय इक्विटी, ऐसे बेसिकली आप इसको लेवर करोगे क्योंकि आप उसमें इफेक्ट घटा दोगे उस चीज़ को, तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। अब लेट्स से एक चीज़ की तुमने, अब तुमने लेवर्ड बीटा देख लिया, ठीक है। अभी तुमने क्या देखा है, लेवर्ड और अनलेवर्ड बीटा आप कैसे करोगे एप्पल टू एप्पल थीम पे। जब आप बीटा देखते हो ब्लूमबर्ग पे या फिजिकली लेवर्ड करते हो रिफ्लेक्ट करने के लिए डेट जो अज्यूम कर रही है हर कंपनी पे, जो बेसिकली रिस्की होती है कंपनी के हिसाब से, और इक्विटी और परसेंटेज यहाँ पे देखा जाता है। जैसे आप एप्पल टू एप्पल थीम पे यहाँ चीज़ें काम कर रहे हो,